त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 26 मार्च को लोकसभा से और 1 अप्रैल को राज्यसभा से पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय अब कहा जाएगा। साथ ही ग्रामीण प्रबंधन संस्थान जो कि गुजरात के आनंद में स्थित है, इसका नाम भी बदल दिया गया है और इसका नाम अब त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऐसा इस विधेयक का प्रावधान है। फोर्ब्स की अरबपति सूची 2025। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने हाल ही में विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की है, जिसमें भारत 205 अरबपतियों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, जहां पर कुल 902 अरबपति रहते हैं। दूसरे स्थान पर चीन है, जहां पर कुल 516 अरबपति रहते हैं। वहीं अगर पूरे विश्व में अरबपतियों की संख्या देखी जाए तो ये 3028 है। अरबपतियों की अगर संयुक्त संपत्ति को देखा जाए तो ये $16.1 ट्रिलियन है। सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के सीईओ हैं अमेरिका के। सबसे अमीर महिला वॉलमार्ट की एलिस वाल्टन, ये भी अमेरिका की हैं। वहीं सबसे युवा अरबपति जोहानस वान बाम्बाच बने हैं, जो कि जर्मनी के हैं। ओके। एबेल पुरस्कार 2025, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इस बार एबेल पुरस्कार जापान के मसाकी काशीवारा को दिया गया है और ये मसाकी काशीवारा एबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी व्यक्ति बन गए हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, 2 अप्रैल को इन्होंने मुक्ति दिवस घोषित किया है। पूछ सकता है, मुक्ति दिवस 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया है। ये क्यों किया गया? टैरिफ वार, जो अमेरिका ने विभिन्न देशों के खिलाफ जो टैरिफ लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको कहा जा रहा है, तो उसी के जरिए अमेरिका ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस घोषित किया है। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी रबात है। 6 वर्षों से सूखा के कारण यहाँ पर जल संकट का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। उसी जल संकट से निपटने के लिए जलापूर्ति हेतु वाटर हाईवे नामक एक परियोजना मोरक्को ने शुरू की है और ये सैबो नदी के पानी को मोड़कर शुरू की गई है। तो पूछ सकता है, ये वाटर हाईवे परियोजना से संबंधित देश कौन सा है? मोरक्को। और किस नदी के पानी को मोड़कर? तो सैबो नदी, जो कि मोरक्को की नदी है, उसी को मोड़कर जल संकट निपटान हेतु ये वाटर हाईवे परियोजना मोरक्को ने शुरू की है। हाल ही में 2 स्थानों पर भूकंप आए 2 देशों में, म्यांमार और थाईलैंड में। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया, जिसमें म्यांमार सबसे अधिक प्रभावित रहा। जो भूकंप का केंद्र था, अधिकेंद्र था, वो म्यांमार में ही था। भारत द्वारा म्यांमार को मानवीय सहायता के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। आपको बता दें, थाईलैंड में भी भूकंप आया था, लेकिन म्यांमार के लिए ये सहायता चलाया गया था, चूंकि म्यांमार में सबसे ज्यादा इससे प्रभाव पड़ा था, सबसे ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और सावित्री 29 मार्च को तथा करमुक जहाज 30 मार्च को यांगून के लिए रवाना हुए सहायक सामग्री को लेकर। ओके। दलाई लामा ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका वास्तविक नाम तेनजिन ग्यात्सो है। ये 2025 के गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये पुरस्कार इनको शांति और स्थिरता के लिए मिला है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन के अम्मान में 25 से 30 मार्च 2025 तक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत में जो एकमात्र स्वर्ण पदक जीता वो मनीषा भानवाला ने 62 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में जीता। ओके। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 3 से 5 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसको कौन सा मंत्रालय आयोजित करवा रहा है? तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025। इनियोकस 25 ये क्या है? हेलेनिक वायुसेना, जो कि ग्रीस की है, इसके द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है। बहुत सारे देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक ये अभ्यास चलेगा। भारत, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन, इजराइल, पोलैंड आदि देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनियोकस 25।
टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का यह अभ्यास है। चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक विशाखापत्तनम में प्रारंभ हो रहा है। पिछले वर्ष 2024 में भी यह अभ्यास विशाखापत्तनम में ही हुआ था। इस वर्ष भी विशाखापत्तनम में ही हो रहा है। सरली बोचवे ये घाना की हैं, याद रखिएगा। अफ्रीकी देश घाना की निवासी हैं। ये राष्ट्रमंडल महासचिव बनी है और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है और ये राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। याद रखिएगा, सरली बोचवे सीधा सीधा पूछ सकता है ये किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये घाना से बिलोंग करती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।